जानकारी जहां बाटला हाउस इलाके में डीडीए का नोटिस देखा गया, जहां सैकड़ों मकानों पर ये नोटिस चस्पा किए गए हैं। 15 दिन में जगह को खाली करने का आदेश इस नोटिस के तहत दिया गया है। 15 दिन में मकान खाली करने होंगे। 15 दिन बाद बुलडोजर की कार्रवाई देखी जाएगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में ये नोटिस चस्पा किए गए हैं और सभी लोगों को अपने मकान खाली करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है बाटला हाउस से, जहां कई मकानों के बाहर ये नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिसमें 15 दिन का वक्त दिया गया है। कहा गया है कि 15 दिन बाद मकानों को गिराया जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई इस पे की जाएगी। 15 दिन में इन सभी लोगों को अपने मकान खाली करने होंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, जहां डीडीए की लगातार कार्रवाई जारी है। दिल्ली में डीडीए द्वारा बाटला हाउस में नोटिस चस्पा किए गए हैं। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता सईद मुबशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सईद, इस वक्त ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कहना है लोगों का, क्या रिएक्शन उनकी तरफ से, और कितने मकानों के बाहर ये नोटिस चस्पा किए गए हैं? बिल्कुल शिवानी, तकरीबन 100 से 150 ऐसे मकान हैं जिनको डीडीए ने नोटिस दिया है उनके दीवारों पर। मैं आपको पहले नोटिस दिखा देता हूँ। ये इस तरीके का नोटिस है जो दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगाया गया है यहाँ पर। और इस नोटिस में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उन ऑर्डर का हवाला दिया गया है और ये कहा गया कि 279 खसरा नंबर में 2 बीघा 10 बिस्वा जो लैंड थी वो डीडीए को हैंडओवर की गई थी और डीडीए इस पर 3 महीने पहले नोटिफिकेशन कह लीजिए या उसको डिमार्केशन करने के लिए ऑर्डर दिया गया था। डिमार्केशन करके जो नक्शा जमा किया गया सुप्रीम कोर्ट को, उसके आप पे ये ऑर्डर हुआ। यानी जो 279 खसरा नंबर पर जो ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दिया और ये अब बुलडोजर की कार्रवाई 11 जून को होनी है। इसमें साफ तौर पर लिखा है इस नोटिस में, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। अनाधिकृत संरचनाओं के संबंध में कानून के अनुसार विध्वंस की कार्रवाई करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में और कीमती डीडीए भूमि को पुनर्प्राप्त करने के लिए भवन संरचना के रहने वालों को इस नोटिस के जरिए 15 दिनों के भीतर परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया है। विध्वंस कार्यक्रम को बिना किसी और नोटिस के 11/6/2025 बुधवार से किया जाएगा। इस इमारत संरचना के रहने वालों को विधिवत चेतावनी दी गई है। यानी ये फाइनल नोटिस है और इस नोटिस के बाद अब किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ है, इसमें एक चीज़ शिवांगी और निकल कर सामने आई है कि यहाँ के लोगों की नाराज़गी, जब ये नोटिस लगाया गया 279 क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए किसी ने यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी विरोध नहीं किया। लेकिन विरोध इस बात का था कि 279 खसरा नंबर जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसके अलावा 280 से लेकर 285 खसरा नंबर में जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो मकान पिछले 40-50 साल पुराने हैं, उन पर भी नोटिस लगा दिया गया। ये यहाँ पर इन स्थानीय लोगों का सबसे बड़ा विरोध है। दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि डीडीए को इस बारे में पहले जानकारी थी, तो आखिरकार ये इतनी पुरानी कॉलोनी होने के बाद भी आज क्यों याद है? मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है। सलीम साहब, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, मैं जामिया आता हूँ, नई दिल्ली हैदराबाद हाउस में रही, असल में रिहाइश है। मेरे फादर भी वहीं सर्विस में थे, भाई आंध्रा गवर्नमेंट में। 30 साल से मैं रेगुलर ओखला में आता हूँ। ये मकान मैंने अपने टाइम में देखे हैं और आज मैं खुद भी यहीं एच ब्लॉक में रहता हूँ। ये खसरा नंबर 279 का जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें आपका भी मकान है? हाँ, हमारे मकान यहीं पर है। अच्छा। और 2 बीघा 9 बिस्वा या 10 बिस्वा की बात चल रही थी। कई मीटिंगें हुई, काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए। 2 RW हैं, आई ब्लॉक, जी ब्लॉक, एच ब्लॉक, वो सब ने बैठ के मीटिंगें करी कि माननीय कोर्ट का जो न्यायाधीश का हमारे पे जो ऑर्डर है, हम उसको बिल्कुल मानेंगे, सर झुका के मानेंगे, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है वो सामने आनी चाहिए। अब देखिए, अलग अलग जगहों पे नोटिस लग रहे हैं। जो 2 बीघा 9 बिस्वा या 10 बिस्वे की बात चल रही है, अब उससे भी आगे आ गए हैं। अच्छा, मतलब उसके आगे चले गए? आगे चले गए। वो आगे तलक था जो मुरादी रोड से शुरू में होता है, जो कि वो यूपी की ज़मीन बताई जाती है एग्रीकल्चर की। वहाँ भी मैंने तकरीबन इतनी ज़्यादा तो रिहाइश नहीं देखी थी, लेकिन रिहाइश वहाँ भी उस वक्त में थी जब हम कॉलेज में आया करते। नहीं, अभी मैं जैसे बात करूँ 279 को लेकर, जिसमें आपने कहा था, आपने कहा कि यहाँ पर किसी तरीके का हाउस टैक्स, बिजली आने का? जी हाँ, देखिए, मेरा अभी एक नया मीटर लगा है, अभी 2-3 दिन पहले, फर्स्ट फ्लोर का। ठीक है। अभी बुधवार के और बृहस्पतिवार के 2 दिन डीडीए और एमसीडी के लोग यहाँ आए, लाखों रुपए का हाउस टैक्स लेके गए। मैं आपको कागज दिखाता हूँ। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ दिल्ली सरकार का,
उसमें दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि आगे और पीछे का जो भी टैक्स है वो हम माफ करेंगे अगर आप 5 साल का रेगुलर वो टैक्स भर देते हो, हाउस टैक्स। मेरे पास स्लिप है, मैं दिखाता हूँ आपको, अभी गवर्नमेंट की स्लिप है। अभी फिर आए टैक्स, वो टैक्स, हाउस टैक्स लेने वाले। ये कब आए थे हाउस टैक्स? अभी सर बृहस्पतिवार को, यही बृहस्पतिवार को। अच्छा, थर्सडे को। हमारी RW का ऑफिस है इस वाले रोड पे, शाह मस्जिद वाले रोड पे, साजिद साहब और हमारे खान साहब का RW का ऑफिस है। वहाँ बाकायदा वीरेंद्र साहब आए, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, सब कुछ मेरे कागज पे। ये DDA के अधिकारी थे? MCD और DDA दोनों थे साहब। जी हाँ, और बाकायदा अपने कंप्यूटर और अपनी पूरी मशीनरी लेके आए थे वो लोग, और उन्होंने ही सब लोगों के वो बनाए हाउस टैक्स, मेरे भी बनाया। तो और एक चीज सही साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे। 3 महीने पहले भी इस मामले को उठाया था, कोर्ट में गए थे। ये ऑर्डर 7/5 का है। आप लोगों को 7 तारीख से पहले पता चल गया था कि ये भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इस 279 खसरा नंबर को तोड़ने का। तब उस पर दोबारा फिर हाउस टैक्स किस तरह से लिया जाए? हुआ ये कि आगे के एक दो मकान हैं, उनमें एक मतलू साहब हैं जिन्होंने नोटिस डाला था। अच्छा। जो उनके बराबर में घर बन रहा था। आपस में जो टेंशन होगी कि उनकी धूप पानी या हवा जो है वो बंद हो गई, उन्होंने नोटिस डाला, उन्होंने एक फ्लोर को उसको तोड़ा। वो बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक आ गया, कॉलोनी पे आ गया। कॉलोनी पे आ गया, जबकि मसला तो आगे का था। शिवांगी, इसमें एक बड़ा पॉइंट एक ये आया है निकलकर कि 7/5 का ये ऑर्डर था जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 2 बीघा 9 बिस्वा जो जगह है वो DDA को हैंडओवर की जाएगी और DDA इसका स्वामित्व है, यानी उसका मालिक है, उसको खाली कराना होगा। लेकिन 3 दिन पहले, आज हम मंडे है और थर्सडे को यहाँ पर DDA और MCD के अधिकारी आते हैं और यहाँ पर हाउस टैक्स जमा कराया गया है पिछले 5 साल का। यानी सबसे बड़ा सवाल ये है इसमें कि जब आपको पता है कि ये डेमोलिश होना है, सुप्रीम कोर्ट का 7/5 को ऑर्डर आ गया, तो किस बिना पर आपने हाउस टैक्स जमा करवाया यहाँ पर, वो भी 5 साल का? कितना? 26 तक लिया है। 2026 तक का लिया है। कितना टोटल, कितना अमाउंट आपने भरा है? पहले जो 5 साल का लिया था वो रेगुलर लिया है। अच्छा। 25 तक। हाँ। अब मार्च 25 तक था वो, अब 25 और 26 मार्च का अभी लिया है। 2 साल का रेगुलर का लिया है। अच्छा जी हाँ। कितना हाउस टैक्स दिया आपने? सर वो मेरे ख्याल 2500 कुछ था। अच्छा। वो तो ये सारी मैं आपको बिल्डिंग्स दिखा दूं शिवांगी, ये देखिए बिल्डिंग्स है, 4-4, 5-5 मंजिला बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग अब से नहीं है, 20-20, 30 साल पुरानी है। कानून ये भी कहता है कि 2014 के बाद से जो भी है उनको रेगुलाइज किया जाएगा, करने भी है। सरकारें चुनाव के टाइम में ये जरूर कहती हैं कि इस तरीके के जो मकान है उनको रेगुलाइज किया जाएगा। हालांकि चुनावी वादे किस तरीके से देखने वाली बात बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ सर कि अगर मान लिया जाए सरकार की नज़र में ये इलीगल है, तो मेरे पास वोटर ID है, लाइसेंस है। सर देखिए, वो बेसिक एनिमिटीज में आता है, आप नागरिक है इसलिए आपका बनता है, वो मैटर। मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट से ये हाउस टैक्स के अलावा भी जो तमाम चीजें भुगतान करवाई गई है उस पर भी सवाल है। लेकिन अब मुख्य सवाल यही है कि DDA की तरफ से जो नोटिस छपा गया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। फिलहाल सैयद, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।